एक्सेल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज नए पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका बहिष्कार तमाम विपक्षी दलों ने किया। इसने पार्लियामेंट के बनने से निसंदेह जो है आने वाले समय में जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है काफी लाभ मिलेगा। इसमें जो है सीट्स की बढ़ोतरी की गई है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ में जो है थीम जो लेकर ये चले हैं, जिसमें राष्ट्र पक्षी और राष्ट्र फूल की जो है वो झलक नजर आ रही है। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस नए पार्लियामेंट को लेकर किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, ऐसा है, ये हमारा भारत जो भारतवर्ष है, बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका एक सपना था। और जो प्रेजेंट जो पार्लियामेंट हाउस बना है, ये अभी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये एक हमारा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ना, एक टोटली नई टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। और अभी क्या है, जो पहले था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उनकी दृष्टि थी, जो उनका विज़न था, उन्होंने उस विज़न से बनाया था। अभी क्या है, प्रेजेंटली हमारी सीटें रिवाइव भी हुई है, सीट्स बढ़ी है। अभी उसमें कैपेसिटी कम थी, लोग वेल में आ जाते थे। अभी यहाँ पे हर एक चीज़ ऐसे हिसाब से डिज़ाइन किया। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसमें भारतीय की भारतीय की एक झलक दिखती है। बेसिकली हमारा कोई भी है इसमें, हम जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो दिख रहा है, हमारा राष्ट्रीय फूल है वो दिख रहा है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, आज हम अपना जो अस्तित्व हमारा खोया हुआ था, वो अस्तित्व हमें वापस मिला है। हमारी पहचान थी जो भारतीयों की, वो पहचान मिली है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था, जो सपना साकार हुआ। बिल्कुल, पार्लियामेंट में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें आम जनता चुनकर भेजती है, वो वहां पर जाते हैं और लोगों के मसाइल हल करवाते हैं। क्या विपक्षी दलों को ऐसे मौके पर बहिष्कार करना चाहिए था? मेरी नज़र में जो मेरा अपना विज़न है, ये एक हमारी देश की संपदा है, ये किसी इंडिविजुअल किसी पार्टी का नहीं है। तो उसमें क्या होता है, अपोजिशन जो भी है उनका काम है कि हर चीज़ में खलल डालना। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जहाँ पहचान देश की आती है ना, तो इंसान को उस समय पे जब देश की पहचान होती है तो इंसान को इकट्ठा होना चाहिए। सारी पार्टियों को इकट्ठा हो गए एक आगे सिग्नल देना चाहिए था, वी आर यूनाइटेड। आज हम हिंदू हैं और सिर उठा के चलते हैं। आज हिंदुओं की एक पहचान है, तो मोदी जी ने वही पहचान, आज हमें मतलब हिंदू होने पर गर्व है। आज कश्मीर देख लो। साथ ही साथ में जो विपक्षी दल है, उनका यह भी कहना था कि इसका उद्घाटन जो है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, संसदीय दल का बेसिकली क्या होता है, संसदीय दल का नेतृत्व जो है, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो बाकी उनको एक एजेंडा चाहिए था, प्रधानमंत्री जी ने किया या महामहिम ने किया, राष्ट्रपति कोई फर्क पड़ता नहीं है। बेसिकली इट वाज हेडेड बाय राष्ट्रपति। लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है, वो संसदीय दल का सर्वोच्च पद होता है। तो मेरे हिसाब से हर एक का अपना विजन है, इसमें पार्टियों को आगे आना चाहिए था, क्योंकि ये देश हित का मसला था। आई थिंक ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए हम सब के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बनी थी। तो जो उस समय की चीज़ें होनी चाहिए थी, वो सब उन्होंने वहाँ पर लेविश तरीके से इस्टेब्लिश की थी। जैसे कि देखा जाए कि उस समय की पार्लियामेंट की सीटिंग भी बहुत कम थी। अब इस पार्लियामेंट को बने हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, 75 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए, तो ये उससे भी पहले की बनी हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जनसंख्या भी काफ़ी तेज़ी से बहुत बढ़ी है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर भी बढ़ना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। तो उसी के लिए इतनी सीटिंग भी नहीं थी पुरानी पार्लियामेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि 550 सीटिंग थी हमारी लोअर हाउस में और 350 के अराउंड हमारी अपर हाउस में थी। तो अभी जो न्यू पार्लियामेंट है, इस सीटिंग भी रेज की गई है। जैसे 888 सीट्स की गई हैं अपर हाउस में, 384 और 390 समथिंग की गई हैं लोअर हाउस में। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कम लोगों के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और जैसे जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज रीडिज़ाइन की जाएंगी तो उसमें लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात अगर देखी जाए तो अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। और जैसा कि देखा जाए कि हमें इकोलॉजिकल हमें खतरे भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो डिजिटलाइजेशन का इन्होंने पार्ट लिया है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि इन्होंने एवरीथिंग डिजिटली रखी है। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने रखी है कि इसका एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा रखा है। हाँ, मयूर की थीम है। नेशनल जितने भी हमारे एम्बल से जैसे सिंबल से, जैसे मयूर हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, इसके थीम के ऊपर इसके पूरे हाउसेज जो अपर हाउस लोअर हाउस है वो सेटअप किए गए। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छा तोहफा है, क्योंकि समय के हालात से ये ज़रूरी था, क्योंकि आगे पार्लियामेंट के मेंबर भी बढ़ने। तो वो एक पुराने दौर की पार्लियामेंट थी जो हमें समर्थित हुई थी अंग्रेज़ों से, तो नेचुरली था इसका बदलना और बदलाव ज़रूरी था। तो ये मैं एक अच्छे ही मार्ग समझता हूँ, प्रधानमंत्री ने जो देश को दिया, ये अच्छा एक मार्ग है और आगे इसका आगे लाभ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो विपक्ष है, इसके ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, ऐसा ना करके उनके साथ ही चलें, क्योंकि हमारी
ज़रूरत थी। पार्लियामेंट की जो सीटें बढ़ी हैं तो नेचुरली ये बैठने के लिए जगह भी हमें ज़्यादा चाहिए। कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें आई हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी थी। वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार था, तो एक अच्छा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा है। आप चाहते थे कि विपक्ष को भी जो है साथ देना चाहिए था। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, देखो देश का कोई भी काम हो हित के लिए हो तो सबको मिलकर चलना चाहिए, तभी हम विकास कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की अच्छा एक कदम है, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए और ये अच्छी है। और जो नया डिजाइन बनकर सामने आया है, जो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो टेक्नोलॉजी थी उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो वो भी नई थी। तो आज जो जमाना हमारा चल रहा है तो इसमें टेक्नोलॉजी नेचुरली बदलनी चाहिए और बदली होगी। अभी तक तो हमने देखा नहीं, बदली होगी तो अच्छा ही हुआ होगा। उसमें मेरा यही सुझाव मैं दे सकता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, नया पार्लियामेंट बना, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लिया और नई टेक्नोलॉजी है उसमें और नए लोग वहाँ बैठेंगे, सीटें ज़्यादा हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह के कदम से जो है आपको क्या लगता है कि विपक्षी दल को जो है बहिष्कार करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तो सबके लिए है, ये उनके लिए भी बना है। सब लोग वहाँ बैठेंगे, नई चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। वो तो बाइक ऐसे ही कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लिया, जो नया पार्लियामेंट बना है, उनको भी सराहना करनी चाहिए। वो पता नहीं क्यों बाइकआउट कर रहे हैं इस बात का। 100 साल पहले संसद भवन बनाया गया था और उसके बाद जो है नया संसद भवन जो है आज जनता को समर्पित है, जिसका जनता ने तहे दिल से स्वागत किया है और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सराहना की है। जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इसको शेप दी गई है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।